कोड वर्ड क्या है? पिस्टल को आतंकियों ने कौन सा नया कोड वर्ड दे रखा था? विस्फोटक का सीक्रेट कोड क्या था? हमले के लिए आतंकी किस कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे? आतंकियों की वो काली डायरी मिल चुकी है जिसके हर एक पन्नों के हर एक हरफों में आतंक का सीक्रेट कोड छिपा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस ने जिन आतंकियों को पकड़ा था उनके घर से ही वो काली डायरी बरामद हो चुकी है। आज उसी डायरी का एक एक पन्ना हम खोलने जा रहे हैं। 3 नंबर की किताब का मतलब होता है पिस्टल। मिन्हाज के घर से मिली पिस्टल का कोड वर्ड यही था। 9 नंबर की किताब का मतलब है प्रेशर कुकर बम। वही प्रेशर कुकर बम जिसे आतंकी मिन्हाज के घर से बरामद किया गया। पटाखा मतलब टाइम बम जिसे आतंकी तैयार करने की फिराक में थे। रस्सी का मतलब है सुतली बम या देसी बम। सारे आतंकी एक दूसरे से बातचीत में नहीं कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे। मिन्हाज के घर से बरामद डायरी एटीएस के पास मौजूद है और वो लगातार डायरी में लिखे पन्नों को डिकोड करने में जुटी है। आतंकियों ने अपनी डायरी में ई रिक्शा को कोड वर्ड में उड़न तश्तरी लिखा है। खटमलों को शीरमाल और कबाब खिलाना है। इसका मतलब हुआ कि कोई बड़ा विस्फोट या हमला करना है। डायरी में ये लाइन 2 बार लिखी गई है, यानी ये मैसेज 2 बार मिन्हाज को मिल चुका था। इसका मतलब है कि मिन्हाज को 2 बार हमला करने का हुक्म मिला और वो इसकी तैयारी कर रहा था। आतंकी किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए ऐसे ही रिक्शा को ढूंढने की फिराक में रहते थे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हो, और ऐसे ही रिक्शा के लिए उनका कोड वर्ड था सवारी वाला काम। आतंकियों की इसी डायरी में पहली फ्लाइट और दूसरी फ्लाइट नाम के भी कोड वर्ड का जिक्र है। यह आतंकियों के ग्रुप का कोड वर्ड था। आतंकी जब कश्मीर या देश के बाहर किसी से बातचीत करते थे तो पहली फ्लाइट और दूसरी फ्लाइट नाम के कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे। पहली फ्लाइट निकल गई, इसका मतलब होता है हमला करने वाली पहली टीम बाहर निकल चुकी है। आतंकियों को डायरी में लिखे हर कोड की जानकारी मुज़्ज़बानी याद होती थी, इसलिए मॉड्यूल के किसी भी मेंबर का नाम वो अपने मुंह से नहीं निकालते थे। डायरी के भीतर अलग अलग पन्नों में उर्दू में लिखा मिशन और अल्लाह जैसे शब्द। इन 2 कोड वर्ड को अभी तक एटीएस डिकोड नहीं कर पाई है। डायरी में एक ऐसे पन्ने पर एटीएस की नजर गई जिसमें लिखा है गोश्त पकाओ दोस्त आ रहे हैं, जिसका मतलब है मूसा और तौहीद नाम के आतंकी लखनऊ पहुंच रहे हैं। इसी डायरी में किताब शब्द पर बहुत सारे कोड वर्ड लिखे गए हैं, जैसे कि किताब पढ़ ली है जिसका मतलब होता है रेकी कर ली है। इसी के बगल में लिखा है किताब में 7 पेज है, और एटीएस के सूत्रों के मुताबिक इसका मतलब है 7 जगहों पर वारदातों को अंजाम देना है। जांच एजेंसियों को एक कोड तो ऐसा मिला है जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। डायरी में मिला एक और कोड जिसमें लिखा है किताब पहुंचा दी है। इसका मतलब हुआ बम को हमले वाली जगह पर पहुंचा दिया गया है। इसी डायरी में प्रेशर कुकर बम, हथियार जैसी चीजों को रखने के लिए लाइब्रेरी, कूड़ेदान या रैक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। बकरीद से पहले ब्लास्ट करने की योजना के लिए कुर्बानी शब्द को कोड वर्ड में लिखा गया है। यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए आतंकी शकील ने खुलासा किया है कि अलकायदा का सहयोगी संगठन अंसार गजवातुल हिंद ने उत्तर प्रदेश में आत्मघाती हमलों के लिए महिला विंग तैयार कर ली है। शकील के एक रिश्तेदार के हाथों में विंग की कमान है जो कानपुर में बैठकर बड़ी तैयारी में है। अभी इस टीम से 7 महिलाएं जुड़ चुकी हैं और एक दूसरे से बात करने के लिए इन्हीं कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करती हैं। आत्मघाती महिला विंग में वैसी महिलाओं को शामिल किया गया है जो तलाक के बाद अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हैं। कानपुर के पनकी की गंगागंज की रहने वाली 3 महिलाएं भी इसमें शामिल हो गई हैं। जाजमऊ का रहने वाला एक हाजी महिला विंग की सारी जरूरतों को पूरा करता है। आत्मघाती विंग में शामिल 7 महिलाओं में से 4 तो मूक और बधिर हैं। इन सभी आत्मघाती विंग की महिलाओं को कश्मीर की बारामूला में ट्रेनिंग दी गई। हालांकि ट्रेनिंग के दौरान 2 महिलाएं पहले ही मारी जा चुकी हैं। बहरहाल इन खुलासों ने यूपी एटीएस और देश की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उससे पहले आतंक के एक एक मॉड्यूल को चुन चुन कर खत्म करना होगा।